और रूस की सेना को बड़ा जोरदार झटका लगा है। रूस के वोलोदिवोस्तोक नेवल स्कूल में सेना के कर्नल का शव मिला है। रूस की सेना में रहे कर्नल वादिम बायको पुतिन के सैन्य लामबंदी कैंपेन में शामिल थे। आपको बता दें कि पुतिन ने जब से रिजर्व फोर्स तैयार करने का फैसला किया है, तब से अब तक 100 से ज्यादा सेना के अधिकारी लोगों के निशाने पर रहे हैं। रूस की सेना में मचा कोहराम। रूस की सेना में शुरू हुई बगावत। रूस की सेना के कमांडर को किसने मारा? यूक्रेन में रूस की सेना पस्त हुई तो पुतिन टेंशन में आ गए। यूक्रेन में रूस की सेना को टारगेट किया जाने लगा तो पुतिन को गुस्सा आने लगा। बैकफुट पर आए पुतिन ने इसके बाद बड़ा फैसला ले लिया। रूस में सैन्य लामबंदी का फैसला लिया गया। 3 लाख नए रिजर्व फोर्स तैयार करने का ऐलान किया गया। इसके तहत रूस में आम नागरिकों के बीच से रूस की सेना में लोगों की भर्ती की जाने लगी। यह फैसला इसलिए लिया गया ताकि युद्ध के मोर्चे पर रूस को हुए नुकसान की भरपाई हो सके। रिजर्व फोर्स में शामिल किए गए सैनिकों को यूक्रेन में मारे गए सैनिकों और घायलों की जगह भेजा जा सके। इसके तहत रूस में भर्ती किए गए सैनिकों को सख्त ट्रेनिंग भी दी जाने लगी। लेकिन पुतिन का यह फैसला रूस की सेना पर भारी पड़ने लगा। रूस में इसका विरोध शुरू हुआ, ऐसा विरोध जिसका अंजाम खून से सना हुआ था। आपके टीवी स्क्रीन पर एक तस्वीर है। यह तस्वीर है रूस की सेना के कर्नल की, जो अब इस दुनिया में नहीं है। इनके शरीर पर कई गोलियों के निशान मिले। रूस की सेना के कर्नल वादिम बायको की हत्या का दावा सामने आया है। बताया गया कि यह कर्नल पुतिन की सैन्य लामबंदी अभियान में शामिल थे। अभी रूस के व्लादिवोस्तोक नेवल स्कूल में तैनात थे। रूस की सेना में शामिल नए सैनिकों को ट्रेनिंग भी देते थे। कर्नल जब अपने ऑफिस में घुसे तो कई गोलियों की आवाज सुनाई दी। इसके बाद उनका शव बरामद हुआ। हालांकि शुरुआती जांच में दावा किया जा रहा है कि कर्नल ने खुदकुशी की, लेकिन जिस तरह से रूस में पुतिन के सैन्य लामबंदी अभियान का विरोध हो रहा है, हत्या से इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि पुतिन के सैन्य लामबंदी अभियान के बाद रूस में लोग गुस्से में आ गए। लोगों ने आरोप लगाया कि आम नागरिकों को जबरन जंग की आग में झोंका जा रहा है। लेकिन रूस में किसी कर्नल की हत्या का यह पहला दावा सामने नहीं आया है। पुतिन के सैन्य लामबंदी के फैसले के बाद से अब तक 100 से ज्यादा रूस के अधिकारी आम लोगों के निशाने पर आ चुके हैं। यूक्रेन पर रूस का हमला वाकई बहुत बड़ा है। यूक्रेन के कई शहरों का बुनियादी ढांचा इस हमले की वजह से तबाह हो गया है और यही वजह है कि यूक्रेन की सेना ने भी आर पार करने की ठान ली है। खबर यह है कि निप्रो नदी के बाएं किनारे पर रूस को खदेड़ने के लिए यूक्रेन की सेना ने जबरदस्त हमला किया है। इस हमले में रूस के कई सैनिकों के मारे जाने का दावा किया गया। तो देखिए किस तरह से महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बड़ा दावा यहां पर किया गया। निप्रो नदी के किनारे यूक्रेन का जोरदार खौफनाक हमला सामने आया। रूस के हमले पर यूक्रेन का पलटवार। निप्रो नदी के किनारे यूक्रेन पर बड़ा हमला। रूस के कई सैनिकों की मौत का दावा।
यूक्रेन में चल रही युद्ध की ये घड़ी अब और भयानक रूप ले चुकी है। दावा किया जा रहा है कि वार पलटवार का ये दौर अब इस कदर खतरनाक रूप ले चुका है कि चुन चुन कर सैनिकों को टारगेट किया जा रहा है। अब खबर आ रही है कि किनबर्न स्पिट के नजदीक निप्रो नदी के बाएं किनारे पर यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त हमला किया। दावा किया जा रहा है कि इस दौरान 50 फायर मिशन को अंजाम दिया गया, जिसमें रूस के 17 सैनिकों के मार गिराने का दावा किया गया। इस दौरान 15 बख्तरबंद गाड़ियों को भी तबाह किया गया। इतना ही नहीं, 2 आर्टिलरी और ऑर्लेन 10 नाम के यूएवी को भी यूक्रेन की सेना ने मार गिराया। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हुआ है जब रूस की तरफ से यूक्रेन पर प्रचंड हमले शुरू कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, यूक्रेन तो ये भी दावा कर रहा है कि रूस की ऐसी मिसाइल हमलों में पोलैंड को भी टारगेट किया गया है। लेकिन इस बीच अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से की गई शुरुआती जांच में पता चला है कि पोलैंड पर गिरी मिसाइल यूक्रेन की भी हो सकती है। हालांकि यूक्रेन की तरफ से दुनिया को यही मैसेज दिया गया है कि अब पुतिन के निशाने पर वो देश भी आ चुके हैं जो संकट की इस घड़ी में यूक्रेन के साथ खड़े हैं। अमेरिका के मध्यावधि चुनाव में जो बाइडेन प्रशासन को बड़ा झटका लगा। डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने बाइडेन के डेमोक्रेटिक पार्टी को पीछे करते हुए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में बहुमत हासिल कर लिया, जिसके बाद अब जो बाइडेन के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिका में मध्यावधि चुनाव परिणाम सामने आ चुके हैं, जिसके बाद अब ये तस्वीर। अमेरिका में हुए मध्यावधि चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने जीत हासिल की। रिपब्लिकन पार्टी ने प्रतिनिधि सभा यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में बहुमत हासिल कर लिया। चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को 218 सीटें मिली, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी ने 208 सीटें हासिल की। रिपब्लिकन पार्टी की इस जीत को बाइडेन के लिए झटका माना जा सकता है। हालांकि चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी ने सीनेट में बहुमत बरकरार रखा, लेकिन अगले 2 साल सरकार चलाने में बाइडेन प्रशासन को मुश्किलें आ सकती हैं। 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की ओर से दावेदार हो सकते हैं। जाहिर है, मध्यावधि चुनाव में मिली जीत उनके अभियान में मददगार साबित हो सकती है।